दोस्तों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देनी है और निवेदन कर रहा हूं मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से। आप जितने भी सदस्य गर्दनी बाग धरना स्थल पर बने हुए हैं और जो भी सदस्य अभी जो है गर्दनी बाग पे नहीं पहुंचे हैं कहीं से भी, सभी सदस्य जो है वहीं पर रुके रहें। सभी सदस्य से मेरा निवेदन है कि आप लोग रुके रहें। यह शिक्षा मंत्री है, इनके बात का विश्वास ना करें। बहुत ज्यादा मूवमेंट चलाने के बाद उन्होंने लास्ट में कहा है कि आप लोगों का शाम तक 5 बजे तक हम नोटिस रिलीज करवा देंगे। आप लोग इनकी बातों में मत आइएगा। और जो ये बता रहे हैं कि 28 तारीख को 5 महिला 5 पुरुष आकर के मेरी ऑफिस में बात करिएगा, इनकी नियति में खोट है दोस्तों। आप लोग पूरी तरीके से अस्वस्थ मत होइएगा। इन्होंने कहा जरूर है, हम स्वीकार करते हैं, आपने कह दिया कि चलिए ठीक है नोटिस रिलीज कराएंगे, लेकिन जितने भी सदस्य हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर आप लोग डटे रहेंगे। आप लोग कहीं जाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों की संख्या अगर कम होगी तो इस प्रकार से बल प्रयोग वहां पर नहीं हो पाएगा और नोटिस जो है हम लोगों का रिलीज नहीं हो पाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वहां पर बने रहें। कल हम लोग फिर वहां पर जाएंगे, उनके आवास का हम लोग घेराव करेंगे और 5 बजे उन्होंने समय दिया कि आप लोगों का नोटिस जो है रिलीज होगा और वहीं से नोटिस रिलीज कराने का काम सभी लोग करेंगे। तो अंतिम निवेदन आप लोगों से है, आप लोगों ने इतना संघर्ष किया है, आप लोग लास्ट टाइम पे मत छोड़िएगा। जितने भी सदस्य हैं, जितने दिक्कतें हो रही हैं, आप लोग थोड़ा सा अपने पैसे का भी इस्तेमाल करके वहां पर रहने की व्यवस्था करिए। बाकी जो फंड बचा कुचा है सनी जी के पास, वो अपना यूज करेंगे और मैं और भी फंड के लिए सबको आह्वान करूंगा, आप लोग थोड़ा बहुत फंड सनी जी को करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, संबंधित सदस्यों से, आप लोग से मेरा निवेदन है, आप लोग जाइएगा मत गर्दनी बाग धरना स्थल छोड़ करके। अगर आज आप लोगों की संख्या वहां पर कम हो गई, अगर वहां से 100-200 ही लोग वहां से हट गए तो कल के लिए दिक्कत हो जाएगा। आप कैसे भी करके वहां पर गुजार लीजिए। मैं संबंधित लोगों से यह कहूंगा कि खाने की व्यवस्था अगर हो ना हो ठीक है, आप लोग अपने पैसे से व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन वहां रहने के लिए मच्छरदानी और कुछ टाटपलियों की व्यवस्था जरूर वहां के लोग, संबंधित लोग जो है कर दें। आप लोगों से अंतिम निवेदन है, आप लोग प्लीज एक दिन और रुक जाइए। इससे ज्यादा आप लोगों को मैं न रोकूंगा, एक दिन और आप लोग रुक जाइए, हम लोगों का नोटिस जो है रिलीज हो जाएगा। अगर आप लोग 28 तारीख का वेट करेंगे कि 28 तारीख को मंत्री जी से जाकर के लोग मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को फिर बेवकूफ बनाएंगे। ये कौन सी बात हुई कि आप कभी 24 को बुलाएंगे, कभी 28 को बुलाएंगे, कभी कहेंगे विधानसभा सत्र समाप्त हो जाए इसके बाद आइए। ये कुछ नहीं दोस्तों, ये मानना ही नहीं आप लोगों को। आप लोगों को वहां पर डटे रहना है। उत्तर प्रदेश में भी पीसीएस के लिए भी डबल शिफ्ट की परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने के लिए जबरदस्त तरीके से लड़के 10-12 दिन तक वहां पर बैठे हुए थे और उन्होंने लास्ट में वहीं से नोटिस रिलीज कराया था कि मेरी जो परीक्षा है एक शिफ्ट में होगी। अतः आप लोगों से निवेदन है, कोई भी सदस्य वहां से जाएगा नहीं। सभी बहनों से मेरा निवेदन है, अगर हम लोग वहां पर जीते हुए हैं तो इसमें आप लोगों की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप लोगों पर लाठीचार्ज नहीं हो सकता है, आप लोगों को घींच करके भगाया नहीं जा सकता है। आप लोग जाकर के शिक्षा मंत्री जी के आवास पर बैठी थी, तभी हम लोगों को जो है इतना, हम लोग का जो आंदोलन है वो सफल रहा। सारे पुरुष अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है, कैसे भी करके सबको परसुएट करके अपना भी धन थोड़ा बहुत लगा करके, जो भी लोग सहयोग करने के दृष्टिकोण से गए हुए हैं, थोड़ा बहुत सहयोग आप आपस में कर लीजिए, लेकिन कल का आंदोलन और जगाए रखिए। आप निश्चित रूप से नोटिस को रिलीज करा लेंगे। आपकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जितनी संख्या है उतनी संख्या बरकरार रहनी चाहिए। सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चारों तरफ फैल के सो लेंगे। दिन में वहां पर किसान आंदोलन था, वहां पर लोग बैठे हुए थे, लेकिन बाद में लोग वहां से हट गए होंगे। सोने के लिए कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप लोगों को सोने की व्यवस्था हो जाएगी। आप लोगों के पास अभी समय है, अभी कुछ मच्छरदानियां जाकर के लेकर के खरीद लीजिए और संगठन के जितने भी पदाधिकारी उनसे कहिए कि कम से कम कुछ मच्छरदानी जो है वहां पर खरीद दें, डोरी के साथ, कुछ धागों के साथ उसको खरीदे, ताकि आप लोग बांध करके कम से कम रात बिता ले। खाने की व्यवस्था आप लोग बाहर जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग अंतिम एक दिन तक, एक दिन केवल वहां पर रुके रहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वो शिक्षा मंत्री है, पता नहीं कैसे कितने लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाए पड़े हैं। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, मेरी बहनों से भी निवेदन है कि आप लोग जितना भी है हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अधिक से अधिक शेयर करने से यह होगा कि जितने भी सदस्य उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा। शेयर कराने का उद्देश्य यह है कि हमारे पास समय नहीं है ये कि हम 4 घंटा इंतजार कर ले, लोग इस वीडियो को देखें, नहीं, 10 मिनट में ही इस वीडियो को आप सभी लोगों को शेयर कर दें, जितने भी संबंधित लोग हो, ताकि सभी तक यह सूचना पहुंच जाए कि कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी सदस्य हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे रहें, आपकी संख्या कम ना हो। हमारी संख्या अगर कम हो जाएगी दोस्तों को कल भी हम नोटिस रिलीज नहीं करवा पाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग पूरी तरीके से दबाव को बनाए रखिए, कल नोटिस रिलीज हो जाएगा। कल सुबह से ही शिक्षा मंत्री जी के आवास का हम लोग जो है घेराव करेंगे, ताकि शाम तक उनका नोटिस जो है मिल जाए। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग धरना स्थल पर बने रहिए, कहीं भी मत जाइएगा। आप लोग थोड़ा बहुत अपने पैसे का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं अंतिम
अंतिम निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप लोग जाइएगा भी नहीं कहीं। अगर चले गए तो सप्लीमेंट्री का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। उन्होंने 28 का आश्वासन दिया है कि 28 को आइएगा, फिर लास्ट में उन्होंने बहुत बल प्रयोग करने के बाद उन्होंने कहा है ठीक है हम शाम 5 बजे तक जो है नोटिस रिलीज करवा देंगे। नोटिस रिलीज करवाने में कोई समस्या नहीं है, आप एक बार विभाग के अधिकारियों को फोन से बात कर देते, वो नोटिस रिलीज कर देंगे, ठीक है हम सप्लीमेंट्री देंगे। सप्लीमेंट्री की संख्या कुछ भी हो सकती है, सीट तो खाली है, ये आपको पता ही है। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि जब तक हम संबंधित शिक्षा विभाग के सचिव से, बीपीएससी चेयरमैन से बात नहीं कर लेंगे तब तक कैसे पता चले कितनी सीटें रिक्त हैं। सीटें जो है ऑलरेडी रिक्त हैं। कहीं न कहीं वो हम लोगों का आंदोलन जो है कमजोर करने का प्रयास भी करेंगे। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है, वीडियो को अधिक से अधिक कम से कम शेयर करें और गर्दनी बाग धरना स्थल पे जितने भी लोग हैं बने रहें। और मेरा और भी निवेदन है कि जो भी लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं, जो बिहार के सदस्य, जो उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं, जो झारखंड के, राजस्थान के, सभी लोग रात में निकले और वहां पर उस आंदोलन को और भीड़ करें। वहां पर कम न हो संख्या, जितने लोग हैं वहां पर बने रहें और भी कम से कम 3000 लोग और भी अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे। मेरा बिहार के सदस्यों से निवेदन है, आप लोग वहां पर नजदीक हैं, आप लोग अपने साथ में अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के जा सकते हैं। कम से कम गर्दनी बाग धरना स्थल को आप लोग भरने का प्रयास करेंगे। ये आप लोगों का आत्मबल है, ये आप लोगों का जन समर्थन है। जो प्रशिक्षण मंत्री ने व्यक्तिगत पैदल मार्च किया है आपके गर्दनी बाग तक, अपने आवास से लेकर के अपने गर्दनी बाग तक, इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी शिक्षा मंत्री ने, किसी मंत्री ने अपने आवास को छोड़ करके छात्रों के साथ में 1.5-2 किलोमीटर तक लंबा पैदल मार्च किया और आपको गर्दनी बाग धरना स्थल पर लेकर के आया हो। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है, आप लोग जाइएगा मत, लगातार बने रहिएगा। निश्चित रूप से मैं वीडियो यहीं से बना रहा हूं, मेरे पास और कोई संसाधन नहीं है, लेकिन आप लोग देखते हैं इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। कम से कम आप लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। इस वीडियो का प्रभाव यह है जो आप लोगों ने इस चीज को सुना और जाकर के गर्दनी बाग में कम से कम आज की जो संख्या वो 3000 हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल को मत छोड़िएगा। आप लोगों के पास जो स्वयं का थोड़ा बहुत फंड होगा, स्वयं का थोड़ा बहुत पैसा होगा, उसको खर्च करने का प्रयत्न करिएगा। छोटी मोटी जो सुविधाएं हैं उसको लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दीजिएगा। मेरा वहां पे रह रहे सदस्यों से निवेदन है, आपके पास जो भी कुछ पैसा है कम से कम संबंधित लोगों के लिए थोड़ा बहुत खर्च करें। फंड जो है वो तो जा ही रहा है, सनी जी उसको देख रहे हैं, खिला पिलाने की व्यवस्था वो कर रहे हैं, लेकिन मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा आप लोग आपस में डोनेट करके वहां पर रहने की व्यवस्था बनाइए, किसी भी तरीके से जितनी बहनें हैं उनकी व्यवस्था बनाइए और इसके बाद अपनी व्यवस्था बनाइए। जितने भी सदस्य हैं गर्दनी बाग धरना स्थल को आप लोग मत छोड़िएगा। मैं अंतिम निवेदन कर रहा हूं। वहां पर कुछ लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि लोग तितर बितर हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही। भैया निवेदन कर रहा हूं मैं आप लोगों से, अगर आप लोग इस बार चले गए तो सप्लीमेंट्री का जो सपना है हो सकता है सपना हो जाए। वो शिक्षा मंत्री है भैया, कल निकल जाएंगे, कुछ पता नहीं है। मैं आप लोगों को शुरू से कह रहा हूं कि हम लोग का जो आंदोलन है जबरदस्त 10 दिन तक लगातार चलेगा, 10 दिन तक लगातार चलना है, ये ज्यादा खींचेगा नहीं। आप लोग केवल एक दिन और रुक जाइए, कल नोटिस रिलीज हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने अगर इतना बवंडर हुआ है, शिक्षा मंत्री जी आकर के खुद गर्दनी बाग में आप लोगों से कहे कि ठीक है मैं 5 बजे नोटिस जो है रिलीज करा दूंगा, तो आप लोगों की संख्या जितनी है उससे अधिक होनी चाहिए। आप जितने भी लोग हैं वहां पर बने रहे। आप लोगों से निवेदन है, एक दिन कष्ट को आप सह लीजिएगा। मेरी बहनों से निवेदन है, एक दिन आप कष्ट सह लीजिएगा। नहीं नहाए धोएंगे लोग ठीक है, नहीं खाना खाएंगे ठीक है, लेकिन एक दिन प्लीज मेरे कहने से आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, मेरे कहने से आप लोग कम से कम वहां पर एक दिन और रुकिए, पूरी रात वहां पर बिताइए, पूरा दिन वहां पर बिताइए। आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल को प्लीज छोड़िएगा मत, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और शिक्षा मंत्री जी ऐसे पता नहीं कितने लोगों को घुमा रहे हैं और घुमाते रहेंगे हम लोगों को। मेरा संबंधित सदस्यों से निवेदन है जो वहां पर धरने को लीड कर रहे हैं, वो सभी आप लोगों को कम से कम आश्वस्त कराएंगे, आपकी सुरक्षा को मुहैया कराएंगे। जो छोटी मोटी सुविधाएं वो आप लोगों को देने का प्रयत्न करेंगे। जितने भी सदस्य हैं पूरी तरीके से वहां पर बने रहे। आप लोग धरना स्थल को मत छोड़िएगा, मेरा अंतिम निवेदन है। और जरूरत पड़ी तो मैं भी निकलने वाला हूं, मैं भी धरना स्थल पर पहुंचूंगा, लेकिन कल का मैं वेट कर रहा हूं कब सभी सदस्य, जो आसपास के सदस्य वो वहां पर जाएं, पूरी तरीके से उसको भरने का प्रयास करें। मेरे उत्तर प्रदेश के साथी जितने भी साथी हैं, ट्रेन जो है 12-1 बजे तक बिहार के लिए जाती है, आप लोग ट्रेन पकड़िए। सभी लोग जो बच गए हैं छात्र, जो बचे हुए छात्र हैं, वो कम से कम पहुंच जाएं। बहुत गर्म मुद्दा है, वहां पर हमारी संख्या कम हो रही, कम नहीं होनी चाहिए और अधिक होनी चाहिए संख्या। अगर हम लोगों की अधिक हो गई कोई बात नहीं, बैठने की व्यवस्था हमारे पास दिन में नहीं रहेगी, रात भर में आप लोग चल करके वहां पर पहुंचे। धरना जो है इसमें पूरी तरीके से वो खाली हुआ है। जो किसान आंदोलन के जो सदस्य वहां से हट गए हैं, आप वहां पर बिछा करके सोने का प्रयास कर सके, आपकी नींद जो है पूरी हो जाएगी 7-8 घंटे में। आप मच्छरदानी वगैरह की पूरी व्यवस्था अभी ही कर लीजिए, रात होने वाली है अभी ही कर लीजिए, वहां पर रहने की व्यवस्था पूरी कराइए। लेकिन कोई भी सदस्य जो है गर्दनी बाग धरना स्थल को छोड़ेगा नहीं। मेरा निवेदन है आप लोगों से, संबंधित जो सदस्य हैं कम से कम वो मोटिवेट करें लोगों को, कि आप लोगों को मोटिवेट करें। आप लोग जो भी यूट्यूब चैनल या किसी माध्यम से जो भी आप स्क्रीनशॉट वीडियो लगाते हैं, छोटा छोटा क्लिप बनाइए, वीडियो बनाइए, फैलाइए। आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर डालिए कि गर्दनी बाग के लिए जो आंदोलन चल रहा है इसको व्यापक बनाएं। और सभी लोग कम से कम एक दिन और प्लीज
एक दिन और मेरी बात मान लीजिए, सभी जितने भी सदस्य हैं, आप लोग अगर 3000 की संख्या में वहां पर पहुंच गए हैं, आप लोग अपनी संख्या को मेंटेन करिए। और भी संख्या जो यहां से पहुंचेगी, बिहार से पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश से पहुंचेगी, और जितने भी सदस्य हैं वो जो नहीं जा पाए हैं वो कृपया गर्दनीबाग धरना स्थल के लिए आज रात में ही कूच कर दें। कोई बात नहीं, आप चालू में जाइए, लेकिन गर्दनीबाग धरना स्थल में पहुंच जाइए। अगर हमारी संख्या वहां पर जितनी है उससे अधिक हो जाएगी, कल नोटिस रिलीज हो जाएगा और सप्लीमेंट्री 2-4 दिन में जारी हो जाएगा। जो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि 28 तारीख को हमसे मिलने आइए, वो शिक्षा मंत्री जी खुद वो ये कहेंगे आपका सप्लीमेंट्री जारी हो, आपको 28 और 5 अप्रैल के बीच में आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है, यदि आप लोग वहां पर जबरदस्त तरीके से बने रहे। आपका नोटिस जो है कल रिलीज हो जाता है। तो जितने भी सदस्य हैं, कोई भी गर्दनीबाग धरना स्थल को नहीं छोड़ेगा। मेरा अंतिम निवेदन है आप लोगों से, एक दिन आप कम से कम वहां पर कष्ट को झेलिए। आपका सप्लीमेंट्री का जो नोटिस है वो कल रिलीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए। और जो भी फंड की आवश्यकता पड़ रही है, मैं फिर से आह्वान करूंगा सभी लोगों को, सनी भाई के स्क्रीन मतलब उस पर क्यूआर कोड पे अपना बहुत सहयोग करें। जो भी ना सदस्य दिए ना हो, कम से कम सहयोग करें। और जो भी सदस्य वहां पर गर्दनीबाग धरना स्थल में बैठे हुए हैं, कम से कम अपने पैसे का मिलजुल करके यूज करें, इस्तेमाल करें। अपने पैसा थोड़ा बहुत खर्च करें, खाने के लिए खर्च करें, कुछ सुविधाओं के लिए खर्च करें, मच्छरदानी खरीदें, कुछ चटाइयां खरीदें। सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास करें। कोई भी वहां से भागेगा नहीं। केवल एक दिन और दे दीजिए दोस्तों, भाग के मत आइएगा, एक दिन और दे दीजिए, नोटिस वहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। हम लोगों का मांग जो है 15,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है। कोई भी बिहार उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेगा इस समय, कोई भी डोमिसाइल की कोई बात नहीं करेगा। जो होगा टीआरई 4 में देखा जाएगा, लेकिन अभी केवल मुद्दा टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है। कोई भी सदस्य वहां से भाग के नहीं आएगा, कोई ऊट पटांग बात नहीं करेगा। एक दिन और दोस्तों, एक दिन और दे दीजिए, उसी प्रकार से आंदोलन को चला दीजिए। आपका नोटिस रिलीज हो जाएगा। सब लोग घर आइए, आराम से रहिए। आप इसके बाद ज्वाइन करिए जाकर के बिहार में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।